हर फाइनेंशियल मार्केट के 6 बुनियादी पिलर्स होते हैं। इसमें से एक भी अगर ना हो तो ये मार्केट या तो कोलैप्स कर जाएगा या बिल्कुल ही रुक जाएगा। बाजार तो मुझे और आपको सिर्फ ये लगता है कि मार्केट में सिर्फ ट्रेडर्स होते हैं और वो बाय और सेल कर रहे हैं, ये मार्केट है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इनमें सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट किरदार है वो है बड़े सरमायाकार जो मार्केट में बड़ा पैसा डालते हैं। इन्हीं के पैसों से ही मार्केट में रैलीज आती हैं। बहुत लोग अमीर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, ये सारा इन्हीं का किया धरा है। ये अगर मार्केट में ना होंगे तो मार्केट एक फेज में ही एक्यूमुलेशन ही करता रहेगा। यही लोग इस निजाम को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं और इससे वापस पैसा भी कमाते हैं। जैसे ये फोमो क्रिएट करते हैं, ये फेयर क्रिएट करते हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जो न्यूज है ये सब यही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, और इन लोगों का जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो भी इन्हीं लोगों पर होता है। सेकंड नंबर पर जो आते हैं वो है बड़े बड़े इदारे और बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास बहुत सारा फंड होता है, जैसे पेंशन फंड हो गया, हेज फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब इनके पास जो पैसा पड़ा होता है, इनके कमाई का तरीका ये है कि ये लोगों को सर्विसेज देके उनसे पैसा लेते हैं और वो पैसा फिर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी से इनका कमाई होता है। तीसरे नंबर पर आता है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर को मार्केट के रैली से कोई लेना देना नहीं है। इनका मौज तब लगता है कि मार्केट जब एक्यूमुलेशन फेज में हो, जिसे हम रिटेल ट्रेडर रेंजिंग मार्केट कहते हैं, यहाँ पर ही इनका मौज होता है और इनका पैसा और मुनाफा भी यही से ही होता है। इनका जो रोबोटिक सिस्टम है ये सेकेंडों में हजारों और लाखों ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सलाहियत रखते हैं। ये मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेते हैं मार्केट से। जैसे मैं अगर बीटीसी की बात करूं, अगर मैं बीटीसी को 99,990 पर बेचना चाहूं और आप $1,10,000 पर खरीदना चाहे तो ये हम दोनों को मुझसे खरीद के आपको बेच देगा या आपसे खरीद के मुझे बेचेगा। इन छोटे छोटे ऑर्डर से इनकी कमाई होती है। बाजार तो ये बहुत ही कम प्रॉफिट दिखाई देता है, लेकिन अगर सारा दिन ये बाइंग और सेलिंग करता रहे तो दिन के लास्ट मोमेंट तक ये बहुत अच्छी खासी कमाई इसे कर सकते हैं। और साथ साथ इनका एक्सचेंजेस के साथ मुआहिदा भी होता है जिसे रिबेट कहा जाता है। रिबेट ये है कि मैं और आप अगर एक्सचेंज पर बाइंग या सेलिंग करते हैं, जैसे हम 1,000 या $10,000 का कोई ट्रेड ओपन करते हैं, तो मुझे और आपको $10 उस पर फीस देना पड़ेगा। लेकिन रिबेट का ये है, इनका भी फीस कटता है, लेकिन रिबेट की शक्ल में इन्हें वापस $6, $5, $7 इन्हें वापस कर दिया जाता है। ये अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग होता है और वक्त के साथ भी ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी कभी ये रिबेट 0 तक चला जाता है कि मतलब मार्केट मेकर को उन्हें कुछ नहीं देना पड़ता और सिर्फ वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करके मुझे और आपसे पैसा कमाते हैं। इसका मिसाल ऐसा है, अगर मेरे पास 100 सोलाना है और मैं उसे बेचना चाहूं तो 100 सोलाना का खरीदार ही मुझे चाहिए मार्केट में। अब जाहिर सी बात है कि ये तो हो नहीं सकता कि मैं जिस टाइम पर 100 सोलाना बेचना चाहूं और ठीक उसी टाइम पर ही मुझे 100 सोलाना खरीदने वाला बायर मिले। तो अगर ऐसा ना होगा, मेरा ऑर्डर पेंडिंग में ही रहेगा जब तक मुझे वो खरीदार ना मिल जाए जो उसे वो स्पेसिफिक अमाउंट का 100 सोलाना चाहिए वो मुझसे खरीद सके, और वो भी उस प्राइस पर जिस प्राइस पर मैं बेचना चाहूं। तो इन दोनों को अलाइन करने के लिए मार्केट मेकर अपना किरदार अदा करता है, जो मुझसे खरीद के आपको बेच देगा, थोड़े कम या थोड़े ज्यादा पैसों में। तो इनके हजारों रोबोटिक सिस्टम होते हैं जो लाखों की तादाद में वो ऑर्डर सेकंडों में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जब ये करोड़ों ट्रेडर्स दुनिया के सारे मिल जाते हैं मार्केट में, तो ये हर वक्त पैसा कमा सकता है इस चीज से कि जिस ऑर्डर पर इसने लिया है, अगर उस पर मुनाफा आता है चाहे कम ही क्यों ना हो, तो ये उसको बेच देगा। और ये खुदकार रोबोटिक होते हैं जिन्हें सिर्फ एक रेंज दिया जाता है कि इस रेंज में आपने बाइंग और सेलिंग करना है। तो साथ साथ मार्केट मेकर को एक डर भी रहता है, और वो डर रिटेल ट्रेडर से नहीं होता, वो वेल से होता है। जैसे अनएक्सपेक्टेड न्यूज का आना या कोई सेलिब्रिटी का कोई ऐलान करना, मतलब अनएक्सपेक्टेड न्यूज जब मार्केट में आता है तो मार्केट या तो सडन बुलिश हो जाता है या सडन गिरने लगता है। इस पर ये रोबोटिक सिस्टम इस अंदाज पर बने हैं कि ये अलार्म सिस्टम होते हैं। जितने भी रिजर्व है इनका, ये
उन्हें अच्छे दामों पर बेचने लगते हैं। ये अपने रिजर्व्स को खाली करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ऊपर के साइड हो या नीचे के साइड हो। तो जब तक ये रैली पूरी नहीं हो जाती, मार्केट मेकर का रोबोटिक सिस्टम उस वक्त जाम पड़ा रहता है। जब मार्केट फिर से रेंजिंग जोन में चला जाता है, फिर से ये एक्टिवेट होते हैं और मार्केट में पैसा बनाने लगते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स। ये बेसिकली एक ही है लेकिन ये दो है। एक ही है लेकिन ये दो है। मतलब एक्सचेंज का काम है प्लेटफॉर्म देना और ब्रोकर का काम है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना या ऑर्डर बुक तक पहुंचाना। तो एक्सचेंजेस का जो प्रॉफिट है वो फीसिस के शक्ल में भी होता है। जैसे हम रिटेल ट्रेडर बाइंग और सेलिंग करते हैं तो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वो एग्जीक्यूशन पर फीस लेता है। ये बाइंग से भी लेता है और सेलर से भी फीस लेता है। और साथ साथ अभी जो टेक्नोलॉजी का सिस्टम है तो ये स्टेकिंग से भी पैसा कमाते हैं कि मतलब आपने सोलाना स्टेक कर लिया, अपने डॉलर को यूएसडीटी को स्टेक कर लिया, बिटकॉइन को स्टेक कर लिया। इस तरह हजारों के कॉइन्स हैं जो स्टेकिंग भी प्रोवाइड करते हैं, इनसे भी इनका मुनाफा होता है। 5वें नंबर पर आते हैं प्रॉप फर्म्स। इनका किरदार सबसे इंटरेस्टिंग है। ये सबको मिलाने का काम करते हैं। प्रॉप फर्म्स इसलिए बनाया गया कि एक टाइम था कि लोगों के पास पैसा नहीं था, उन्हें ट्रेडिंग करना आता था। वेल्स या बड़े लोग जो बड़े सरमायादार होते हैं उनके पास पैसा होता था, लेकिन इन्वेस्ट के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी कि ये पैसा इन्वेस्ट कहां पर करें। तो जाहिर है कि एक बंदा 5 और 10 20 ऐसे बिजनेसेस तो खोल नहीं सकता। तो इसलिए प्रॉप फर्म्स को ये बनाया गया है, ये ट्रेडर्स को भी काम दे सके और जिनके पास पैसा है उन्हें भी इन्वेस्ट कर सके। तो ये सबको मिलाने का काम कर रहा है। ये वेल्स के पास जाते हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर ये आते हैं ब्रोकर के पास, उनसे भी कमीशन पर काम करते हैं कि मैं आपके ब्रोकर पर इतना इतना ये काम कर रहा हूं, तो आप मुझसे फीस ले, उससे कंसेशन पर ले लेता है। मतलब इससे एक्सचेंज को भी फायदा हो रहा है कि बहुत सारी लिक्विडिटी आ रही है उसके एक्सचेंज पर, और साथ साथ प्रॉप फर्म्स को भी फायदा हो रहा है कि मैं और आप रिटेल ट्रेडर जो फीस देते हैं ये उसका आधा देते हैं या कमीशन पर बहुत ही कम फीस इन्हें देना पड़ता है। साथ साथ इन लोगों ने जो वेल से पैसा लिया है, अब जाहिर है ये 300-400 मिलियन डॉलर्स होते हैं जब ये इकट्ठा करते हैं, जब ये सारे वेल से पैसा लेते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता कि ये पैसा आपने लिया और आपके पास ये पड़ा रहेगा, उस पर कोई काम नहीं होगा। तो ये साथ साथ इसका ये मुआहिदा होता है कि आपने कितने टाइम तक ये पैसा देना है या कितने टाइम तक ये आपके साथ स्टेक रहेगा। तो फिर ये प्रॉप फर्म्स वाले जाते हैं एनालिस्ट के पास, ये एनालिस्ट को भी हायर करता है, एनालिस्ट को भी ये काम देता है। एनालिस्ट का ये काम होता है कि ये मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। ये आम रिटेल ट्रेडर की तरह काम नहीं करते हैं, जैसे आपने इंट्राडे कर लिया, स्विंग ट्रेड कर लिया, या स्कैल्पिंग आप कर रहे हो, टीडीटी कर रहे हो यानी 2 डे ट्रेड। ये इस तरह नहीं होता, ये बड़े टाइम फ्रेम पर होता है, जैसे वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ये मार्केट के चार्ट को सॉल्व करते हैं और इसका एनालिसिस बहुत ही मजबूत और तगड़ा होता है, और ये एक फॉर्म की शक्ल में होता है जिसे पूरा एक रोड मैप दिया जाता है प्रॉप फर्म्स वालों को, कि मतलब प्रॉप फर्म्स वाले इनसे राब्ता करते हैं कि हमें फला पेयर का या फला आप कह ले कमोडिटी का हमें एनालिसिस दे। तो वो उस चार्ट का एनालिसिस करके देता है कि ये इसमें इतना टाइम लगेगा, ये एनालिसिस है। फिर ये प्रॉप फर्म्स वाले वो एनालिसिस उठा के ट्रेडर्स को देते हैं और ट्रेडर्स उन्हीं नक्शे पर चल के उसे एग्जीक्यूट करते हैं कि कब बाई करना है, कब सेल करना है। और ये 3-4 महीने से लेके 11 महीनों तक ये होता है कि मतलब एक वेल से उन्होंने पैसा लिया, ये मार्केट में एक मुआहिदे के तौर पर 6 महीने से लेके 3 महीने से लेके 4 महीने से लेके 11 महीने तक ये पैसा स्टेक पर होता है, और फिर जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। जैसे प्रॉप फर्म्स वालों को भी इससे प्रॉफिट होता है, ट्रेडर्स को काम मिल गया, एनालिस्ट को काम मिल गया, ब्रोकर को इससे फायदा हुआ, और एक अच्छा खासा अमाउंट उस वेल के पास भी गया जिसके पास पैसा पड़े पड़े सड़ रहा था, वो मार्केट में सर्कुलेट होके मजीद बढ़ गया। तो ये था मार्केट का एक छोटा सा ढांचा। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर घंटों बात किया जा सकता है, लेकिन
آپ جہاں پر کام کر رہے ہو یہ چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کام کرنے کی جگہ میں کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، کس کا کیا کام ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، کون لازمی ہے کون غیر لازمی، اور جب سب ساتھ چلتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو مارکیٹ کے ان 6 پلرز میں سے ایک بھی پلر اگر ہٹ گیا تو یہ مارکیٹ یا تو کولیپس کر جائے گا یا بالکل رک جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔